हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में थर्ड यूनिट का कैमरा ट्यूब के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या क्या वर्क कैसे उसमें परफॉर्म हो पाता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसमें हम लोगों ने देखा फोटो कंडक्शन और फोटो इमिशन, किस प्रकार से फोटो जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो पा रहा था। तो फोटो कंडक्शन और फोटो इमिशन के बेस पे हम लोगों ने 3 कैमरा ट्यूब का नाम जाना था। वो क्या था? इमेज ऑर्थोकोन, वीडिकोन और प्लम्बिकोन। तो ये सारे जितने भी कैमरा ट्यूब होते हैं इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए आइए उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग आज जानेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, टेलीविजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट से अभी तक का वीडियो अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा है तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पे टेलीविजन इंजीनियरिंग वाले पे क्लिक करें। फर्स्ट यूनिट से लेकर के अभी तक का सारा वीडियो आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविजन कैमरा ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो कैमरा ट्यूब हम लोगों ने 2 प्रकार से डिवाइड किया था, एक फोटो इमिशन के बेस पे और एक फोटो कंडक्शन के बेस पे। जिसपे हमें इमेज ऑर्थोकोन कैमरा ट्यूब किया था तो फोटो इमिशन पे बेस्ड कैमरा ट्यूब था, और बाकी जो बचे वीडिकोन और प्लम्बिकोन वो क्या हो गया? तो वो फोटो कंडक्शन बेस्ड कैमरा ट्यूब हो गया। तो चलिए आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जाने। सबसे पहला है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? तो सेंसिटिविटी ऑफ ए कैमरा ट्यूब इज रिप्रेजेंटेड इन माइक्रो एम्पियर पर ल्यूमेन। माइक्रो एम्पियर पर ल्यूमेन, माइक्रो एम्पियर क्या हो गया? तो वो जो करंट फॉलो हो रहा था हमारा लोड रेजिस्टेंस से, उस ऑप्टिकल सिग्नल के इक्विवेलेंट जो हमारा करंट फॉलो हो रहा है वो हो गया माइक्रो एम्पियर, और ये ल्यूमेन हो गया वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉइंट है जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या है? तो 100 माइक्रो एम्पियर इमेज ऑर्थोकोन के लिए 100 माइक्रो एम्पियर होता है, और ये 125 माइक्रो एम्पियर वीडिकोन के लिए और 400 माइक्रो एम्पियर प्लम्बिकोन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्या आता है? तो ये दोनों वीडिकोन और प्लम्बिकोन है जो कि किस पे बेस्ड है? तो फोटो इमिशन, फोटो कंडक्शन मेथड पे ये बेस्ड है, और ये क्या है? इमेज ऑर्थोकोन फोटो इमिशन पे बेस्ड है। फोटो इमिशन फोटो कंडक्शन क्या है ये आप लोग को पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, चलिए ये सेकंड प्रोसेस क्या है? तो रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पिक्चर ट्यूब जो हमारा था, पिक्चर एलिमेंट क्या था? हाँ, टेलीविजन पिक्चर के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे पिक्चर के बारे में फोटो एनालिसिस एंड सिंथेसिस में, तो वहां पे हम लोगों ने रिजोल्यूशन को डिटेल से जाना है। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख ले क्या है। तो कह रहा है रिजोल्यूशन ऑफ ए कैमरा ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द टारगेट प्लेट। मैंने बताया था जितना ज्यादा पिक्चर में हमारा क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट क्या होता है? पिक्सल होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा पिक्सल होता है उसका उस फिगर को हम लोग क्या कर पाते हैं? तो ज्यादा क्वालिटी वाला होता है। तो ज्यादा पिक्सल वाले फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि उसके फाइन से फाइन डिटेल को हम लोग देख कर पाते हैं, मतलब कि देख पाते हैं। तो उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। तो जिस फिगर में, जिस पिक्चर में, जिस कैमरा ट्यूब के पिक्चर में क्या होगा? तो पिक्चर ऑफ एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा, वो क्या होगा? तो फाइन से फाइन रिजोल्यूशन क्रिएट करेगा, और जिसके कारण से हम लोग पिक्चर को अच्छे तरह से देख पाएंगे, उसके फाइन से फाइन डिटेल को देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि जितना ज्यादा पिक्सल का कैमरा होता है उसका रिजोल्यूशन उतना ज्यादा होता है। ठीक है, आइए सेकंड है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या होता है? तो किसी आई के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा किसी बीम को देखने का जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स होता है, जैसे ह्यूमन आई का स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स होता है, तो जो ह्यूमन आई का होता है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, वही स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स किसका होना चाहिए? तो कैमरा ट्यूब का होना चाहिए। तो वही कहा था स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स एनी कैमरा ट्यूब मस्ट बी सेम एज आई रिस्पॉन्स। तो आई के जैसे हमारा आई क्या है? एक कैमरा है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी बीम प्रतिबिंब देख पाते हैं, उसी प्रकार से ये क्या है? हमारा जो कैमरा है वो टेलीविजन इंजीनियरिंग का आई के रूप में है।
तो आई ऑफ टेलीविजन क्या होता है, तो कैमरा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कैमरा ट्यूब। तो चलिए आइए इसके दो और इमेज लैग के बारे में जाने और गामा करेक्शन के बारे में जाने। तो चलिए आइए नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए हम लोग एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैमरा ट्यूब के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, जो क्या है, इमेज लैग। इमेज लैग, इमेज लैग मीन्स क्या हो रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो इमेज लैग होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट, जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी टारगेट प्लेट पे जब पड़ता है, इंसिडेंट करता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट टारगेट प्लेट पे इंसिडेंट करता है, तो क्या होता है, उसके द्वारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, क्या होते थे, फोटो कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते थे, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो जितना लाइट होता है उस लाइट के पूरा का पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन एक बार में क्रिएट नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण, लाइट को बहुत ज़्यादा होने के कारण से पूरा का पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन एक बार में क्रिएट नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि जितना हो पाता है उतना वो क्रिएट कर देता है, तो उसका रीडिंग हो जाता है और उसके बाद वो फिगर बन जाता है। तो वो फिगर जो है वो आधा अधूरा हो जाता है क्योंकि पूरा हो नहीं पाता है। तो फिर जब वो पूरा हो जाता, फर्स्ट टर्म वाला जो पूरा हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो वाला फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, जिसके कारण से आधा फिर उसके बाद वाला फिगर रीड हो पाता है। तो इस दौरान क्या होता है, हमारा फोटो इमेज लैग में कट जाता है, आधा से ज़्यादा कुछ और आया और आधा से ज़्यादा कुछ और आया। कहने का मतलब, अगर फोटो है किसी लड़के का फोटो है तो उसका सर वाला, ऊपर वाला हिस्से वाला फोटो बन पाया और नीचे वाला नहीं बन पाया, तो वो सेकेंड बार में पैर वाला, नीचे वाला हिस्सा वाला फोटो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग इमेज लैग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी का लाइट फॉल करने के कारण से होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इमेज लैग। इमेज लैग क्या है, तो व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज टू हाई, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय द बीम आर नॉट एबल टू लीव द टारगेट प्लेट। वही ज़्यादा मात्रा में जब रिलीज हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में लाइट फॉल करता है टारगेट प्लेट पे, तो क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इमिट होता है, जो अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन इमिट होता है टारगेट प्लेट पे, तो वो एक बार में रीड नहीं हो पाता है। जितना रीड हो पाता है उसका एक फिगर बना देता है और फिर जो बाकी बचता है वो बाद में बनाता है। तो इस तरह से फोटो में लैग का आ जाता है, मतलब कि कटा हुआ दिखाई देता है। एंड फ्रैक्शन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट बिहाइंड, रिजल्टिंग इज शो ऑफ इमेज लैग, जिसके कारण से फिगर है क्या, कटा हुआ दिखाई देता है। और ये जो इमेज लैग का प्रॉब्लम होता है किस कैमरा ट्यूब में होता है, तो वीडिकोन कैमरा ट्यूब में होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका घोस्ट इफेक्ट। घोस्ट इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वाला लाइट फॉल करता है, जैसे अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा हाथ पे जो लाइट पड़ रहा है इसके पीछे देखिए आपका क्या हमारा शैडो का भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो हमारा है शैडो वाला जो प्रतिबिंब है वो हमारा क्या कहलाएगा, घोस्ट इफेक्ट कहलाता है। तो ज़्यादा लाइट वाला जब पड़ता है तो इसके कारण जो शैडो वाला जो फिगर आ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं घोस्ट इफेक्ट। तो चलिए आइए, घोस्ट इफेक्ट अकर इन इमेज ऑर्थोगोन कैमरा ट्यूब इज घोस्ट इफेक्ट कंडीशन व्हेन वेरी ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन एनी इमेज देन डार्क बैकग्राउंड। देखिए हम ऐसे कर रहे हैं तो पीछे में एक डार्क बैकग्राउंड आ जा रहा है कि नहीं, तो यही डार्क बैकग्राउंड के कारण जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो घोस्ट इफेक्ट नाम दे दिया गया है। तो मेक एंड रिजल्टिंग दिस इमेज लुक एज घोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमरा ट्यूब के बारे में। चलिए इसके बाद एक हमारा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। कैमरा ट्यूब के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए ये दोस्तों, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमरा ट्यूब में गामा करेक्शन के बारे में जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिएगा
4 नंबर में आपको गामा करेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो गामा करेक्शन क्या है, गामा करेक्शन क्या होता है। कह रहा है कि व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट इनपुट एंड द सिग्नल आउटपुट एट द कैमरा ट्यूब इज लीनियर। तो गामा करेक्शन क्या है, तो गामा करेक्शन व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट इनपुट एंड द सिग्नल आउटपुट एट द कैमरा ट्यूब इज लीनियर। कह रहा है कि अगर कैमरा का जो इनपुट है, जो कि कैमरा का इनपुट क्या होता है, तो लाइट होता है, लाइट का फॉर्म होता है, तो वो लाइट का फॉर्म और जो उसका आउटपुट है, कैमरा का आउटपुट जो है वो सिग्नल आउटपुट, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट है वो लीनियर है। उन दोनों का रेशियो अगर लीनियर है तो हम लोग कहते हैं कि गामा इज सेड टू बी यूनिटी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसका गामा जो है वो कैसा है, तो यूनिटी है। यूनिटी मीन्स 1 के इक्वल है। ठीक है, और जब ये दोनों लाइट का इनपुट और सिग्नल का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप रिजल्ट इन गामा लेस, और जब उन दोनों का रिलेशनशिप नॉन लीनियर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि गामा लेस है। कहने का मतलब यूनिटी होना चाहिए, अगर नॉन लीनियर है तो वो उससे कम है, यूनिटी से कम है, जो कि हमारा होना चाहिए क्या, तो यूनिटी होना चाहिए। कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ गामा इज द फैक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिग्नल इनपुट एंड ब्राइटनेस आउटपुट इन द पिक्चर ट्यूब एट द रिसीवर। और कह रहा है कि ये जो गामा का, ये जो इनपुट का जो रिलेशनशिप है, गामा का यूनिटी का रिलेशनशिप है, ये किस पे प्रभाव डालता है, किस पे फैक्ट डालता है, किस पे फैक्ट डालता है, तो टीवी रिसीवर के इनपुट सिग्नल पे और उसका जो आउटपुट ब्राइटनेस है उस पे इफेक्ट डालता है। तो वही कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द गामा इज द फैक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिग्नल इनपुट एंड ब्राइटनेस आउटपुट इन द पिक्चर ट्यूब एट द रिसीवर। तो ये हमेशा उस पे फैक्ट डालता है, तो इसीलिए इसका गामा क्या होना चाहिए, तो यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए ये इसको हम लोग वेव फॉर्म के मदद से जाने, ये दो ग्राफ हैं, इस ग्राफ के मदद से जाने। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ देखिए, ये देखिए, ये जो वाला है वो क्या है, तो ब्राइटनेस है, आउटपुट ब्राइटनेस है। ठीक है, और ये जो है इनपुट वीडियो, जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया आपका फिगर ए। ठीक है, तो इसमें देखिए b बराबर ई का पावर गामा बराबर ई का पावर 2.2 बराबर ई स्क्वायर है। ये कैसे है इतना, ये मैं बताऊंगा अभी के अभी। और फिर उसके बाद आपका फिगर बी है, फिगर बी में क्या है, तो इनपुट ब्राइटनेस बी। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये वाला लाइन है क्या है, तो वीडियो आउटपुट ई दर्शा रहा है, और यहाँ पे इनपुट ब्राइटनेस इसको हम लोग बी से ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ई बराबर बी का पावर 1 गामा है और इक्वल टू बी का पावर 1 गामा इक्वल टू 2.2 है, तो 1/2.2 है बराबर रूट अंडर बी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस तरह से ये गामा करेक्शन समझ गए। चलिए ये इन दोनों फिगर की मदद, इन दोनों जो ग्राफ है, ग्राफ की मदद से हम लोग गामा करेक्शन को समझें। तो यहाँ पे फिगर ए से देखिए, फिगर ए से देखने में हमको क्या मिल रहा है, तो चलिए ये देखते हैं। फिगर ए में देखिए, ये फिगर है, इनपुट इधर ब्राइटनेस आउटपुट है, इधर इनपुट वीडियो है, और ये आपका गामा करेक्शन। चलिए ये इसको देखते हैं, इस फिगर ए का एनालिसिस क्या है। तो कह रहा है फिगर ए में पिक्चर ट्यूब का गामा दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो पिक्चर ट्यूब का गामा दिखाया गया है। ठीक है, ये जो आपका बी जो है ब्राइटनेस है और ई क्या है, तो ये आपका इनपुट वीडियो सिग्नल है, उसके पावर में जो ये गामा है, यही आपका गामा दिखाया गया है। ठीक है, तो जो लीनियर नहीं है, यहाँ पे देखिए ये एक कर्व के रूप में है, तो ये गामा जो है वो लीनियर नहीं शो किया गया है। जो इन दोनों के बीच में जो एक कर्व है वो लीनियर नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन लीनियर है। ठीक है, यह कर्व ब्राइटनेस एंड वीडियो सिग्नल के बीच दिखाया गया है। देखिए ये ब्राइटनेस हो गया इधर, इधर वीडियो सिग्नल हो गया, इनपुट वीडियो सिग्नल, तो इन दोनों के बीच में ये कर्व दिखाया गया है।
जो किस पे वर्क कर रहा है, तो स्क्वायर लॉ पर बेस्ड है। और ये जो कर्व है वो किस पे बेस्ड है, तो स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b बराबर e के पावर गामा। तो यहाँ पे क्यों इसको स्क्वायर लॉ पे हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो b बराबर e के पावर गामा। ठीक है, तो b बराबर e के पावर गामा दिया है, जहां पे गामा बराबर क्या पुट किया हुआ है, तो 2.2। गामा का वैल्यू कितना पुट किया गया है, तो 2.2 पुट किया गया है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो हम 2.2 को क्या इक्विवेलेंट दे सकते हैं, 2 के इक्विवेलेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 इसको हम 2 मेजर कर ले रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, तो b बराबर e का स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए ये स्क्वायर हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं कि ये बेस्ड है किस पे, तो स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। तो स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इनपुट वाला सिग्नल को दुगना कर दिया जाए, जो यदि इनपुट सिग्नल का वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए, देखिए तो ये जो e का वैल्यू है उसको दुगना कर दीजिए, मतलब कि 2e कर दीजिए, तो ये स्क्वायर लॉ से क्या हो जाएगा, 4e के बराबर हो जाएगा। तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा हमारा ब्राइटनेस वाला, वो क्या हो जाएगा, हमारा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जो क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम करता है किसमें, तो ब्लैक एंड व्हाइट में तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कलर टेलीविजन है वहां पे ये प्रॉब्लम करता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, तो मैं बता दूं, कलर टेलीविजन में जो कलर से क्रिएट होता है वो 3 प्राइमरी कलर के मिलने से क्रिएट होते हैं। और वो 3 प्राइमरी कलर कौन है, तो RGB, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। और इनका अनुपात जो होता है इनपुट में कलर का अनुपात, वो 1:2:3 के रेशियो में होता है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो स्क्वायर लॉ मेथड पे डिपेंड कर रहा है। और इसका जो आउटपुट में मिलता है वो क्या मिलेगा, स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए कितना ज्यादा का डिफरेंस हो गया। तो जो हम इनपुट में कलर का इनपुट देते हैं उसके अप्रोक्स हमको आउटपुट में उसके रिलेटिव ब्राइटनेस नहीं मिलता है, इसलिए ओरिजिनल कलर नहीं दिखाई पड़ता है। दिए कुछ और मिल गया कुछ, तो इसीलिए इस गामा को हम लोग क्या करेंगे, तो करेक्शन करेंगे। और चलिए आइए इसको हम लोग गामा को करेक्शन करके ये फिगर बी के द्वारा समझते हैं कि कैसे इसको करेक्शन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम लोग को क्या आ रहा है, तो b बराबर क्या आ जा रहा है, b बराबर जो आउटपुट हमारा मिल रहा है कलर वाला टेलीविजन में, वो क्या मिल रहा है हमारा, ये b बराबर आउटपुट क्या मिल रहा है हमारा, इनपुट था क्या 1:2:3, लेकिन स्क्वायर लॉ के कारण 1:4:9 आ जा रहा है। तो इसी को हमको क्या करना है, तो इतना करना है। तो इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, तो आइए फिगर बी में देखिए, फिगर बी में देखिएगा तो आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या होता है, इस जो ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये गामा हमारा जो बदल जा रहा है, रेशियो जो बदल जा रहा है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैमरा ट्यूब के गामा को करेक्ट करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो गामा करेक्शन कहते हैं। तो चलिए आइए इस गामा करेक्शन में हम लोग क्या करेक्शन कर रहे हैं वो इन फिगर बी में देख सकते हैं। फिगर बी से आप लोग देखिए तो क्या मिलेगा, E बराबर b का पावर 1/गामा मिलेगा। ठीक है, जहां पे हमारा क्या था, गामा बराबर 2.2 था और ये किसके इक्विवेलेंट था, तो 2 के इक्विवेलेंट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का पावर 1/2, b का पावर 1/2 बराबर √b। और देखिए हमारा जो इससे पहले फिगर ए में था, b का वैल्यू कितना आ रहा था, तो 149 आ रहा था, 149 आ रहा था। तो देखिए b का वैल्यू r के लिए 1 आ रहा है, तो इसको 1 रखिए। तो यहाँ पे 1 का अंडर रूट कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट 4 आ रहा है। तो यहाँ पे b का वैल्यू रखिएगा तो √4 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर c जो आपका ब्लू है, ब्लू के लिए 9 आ रहा था, तब √9 रखिएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो देखिए तो RGB 1:2:3 आ जा रहा है कि नहीं। तो इसी में इस ग्राफ में हम लोग क्या किया गया, तो E बराबर b का पावर 1/गामा करके इसमें गामा का करेक्शन किया गया, जिसके कारण से जो हमारा इनपुट में कलर टेलीविजन में जिस रेशियो में प्राइमरी कलर को हम लोग क्रिएट कर रहे थे, सेम टू सेम उसी रेशियो में हमारा आउटपुट जो है कलर टेलीविजन के स्क्रीन पे उसी सेम ब्राइटनेस का हमको मिल रहा था। तो इसीलिए ये देखिए इस तरह से हम लोग √b के पावर 1/गामा
b का 1/2 को हम लोग √(b) लिख सकते हैं। इससे हमारा आउटपुट क्या आ गया, तो 1:2:3 के रिस्पेक्ट में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, तो गामा करेक्शन कर लिया। तो दोस्तों हम लोग का क्या है कि कैमरा ट्यूब का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैमरा ट्यूब के टाइप में इमेज ऑर्थोकोन, वीडिकोन और प्लम्बिकोन के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग को इस वीडियो का फायदा मिल सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के मदद के लिए ही बनाया जा रहा है। तो आप लोग की भी पूरी कोशिश होना चाहिए कि आप लोग भी अपने दोस्तों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाए।